नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। चलिए आज बात करते हैं राशिफल 16 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बारे में। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि राशि देखना कैसे है। राशि आप अपने नाम की प्रथम अक्षर के अनुसार से बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इसका अगर आप जान रहे हैं कि आपका जो नाम रखा हुआ है वो आपकी चंद्र राशि के अनुसार रखा हुआ है। नाम कैसा रखना चाहिए कि जब आपका जन्म का जो समय रहता है उस समय में चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वो राशि कहलाती है राशि, आपकी चंद्र राशि। उसी के चरणाक्षर के अनुसार, उसी राशि के चरणाक्षर के अनुसार अगर आपका नामांकन हुआ है तभी आप अपने नाम के अनुसार राशिफल देखें, वरना आपके जन्म के समय में चंद्रमा जिस राशि में थे उसके अनुसार राशिफल आपने देखना है, क्योंकि ये पूर्ण चंद्र कुंडली पर आधारित होती है और ये गोचर का फल है। देखिए, सूर्य देव का वृश्चिक राशि में गोचर होने वाला है 16 नवंबर 2022 दिन बुधवार की शाम 6:58 पर होगा। तो आइए जानते हैं राशिफल कैसा रहेगा आपका। आज मैंने 12 के 12 राशियों के ऊपर में वीडियो बनाया है, ये पूरा वीडियो आप देखिए। हर एक राशि के बारे में मैंने डिटेल में मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, नोट डाउन कर लीजिए और जो भी सावधानियाँ बरतनी है वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सुनिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए उनमें राहु अभी लग्न में बैठे हैं, मंगल वृष राशि में, ठीक है। सूर्य देव का गोचर उनके मित्र राशि में हो रहा है अष्टम भाव में। यहाँ पे सूर्य देव का गोचर उनके आयु के लिए आयु में वृद्धि अर्थात स्वास्थ्य में वृद्धि करवाएंगे। शुक्र और बुध की भी युति है साथ में। यहाँ पे मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन योग भी बन रहा है, मंगल शुक्र के घर में और शुक्र मंगल के घर में। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी गोचर में अभी शनि देव दसम भाव में है। दसम भाव कर्म का भाव होता है। यहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपने काम में करना है, लेकिन लग्न में अर्थात मेष मेष राशि में, मेष में ही जो राहु हैं वो आपको इन चीज़ों से भ्रमित करेंगे, अर्थात आपका काम में मन नहीं लगना, काम में समस्या उत्पन्न होना, ऐसी समस्याएं आ सकती है। और साथ में क्रोध उत्पन्न होना, क्योंकि मंगल के घर में राहु का होना इनडायरेक्टली समझिए कि ये अंगारक योग ही बन रहा है, अर्थात मंगल और राहु की युति ही इसको समझता है। क्योंकि राहु जिस भाव में होता है, जिस राशि में होता है, उसका जो स्वामी है उसके अनुसार ही वो फल देने वाला है। अर्थात ये आपके क्रोध को बढ़ाएगा, आपकी बोल सकते हैं कि आपको अकारण ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, या फिर वो आप उटपटांग बोल सकते हैं, किसी को आप कुछ भी जवाब दे सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना, अपने वाणी में संयम रखना है। केतु, राहु से हमेशा सप्तम केतु ग्रह होते हैं। केतु ग्रह का स्वभाव वैराग्य का स्वभाव रहता है। वो जिस भाव में रहते हैं उस भाव से संबंधित सच्चाई को आपको दर्शाते हैं। तो ये समय है आपके, आप सप्तम भाव से संबंधित सच्चाई को समझेंगे और उससे आपको वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। और इसको वैराग्य अर्थात इस चीज़ को रिश्तों में खटास बोलते हैं। सप्तम भाव का संबंध हमारे वैवाहिक जीवन से रहता है, इसलिए विशेषकर अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद करने से बचें। साथ ही आप जिनके साथ पार्टनर्स हैं, क्योंकि उनका संबंध हमारे पार्टनर्स के साथ भी रहता है, जिसके साथ आप बिजनेस डील करते हैं, उनसे भी थोड़ा वाद विवाद में बचना है, ताकि कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, आप दोनों के बीच के संबंध में कुछ प्रॉब्लम ना हो। गुरु यहाँ पे द्वादश भाव में बैठे हुए, तो आपके धर्म कार्यों में मन लगा रहेगा। आप समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए भी नजर आ सकते हैं और आपको समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि शनिदेव जब दसम भाव में बैठे हुए तो ये मेहनत करने का समय है। पूरे मन लगा के मेहनत करना है। जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपकी आर्थिक स्थिति में ग्रोथ होगा। और साथ ही साथ में नित्य हनुमान जी के दर्शन करने। वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि के लिए सूर्य देव का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। देखिए, सूर्य और शुक्र दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, तो यहाँ पे सूर्य का गोचर उनके लिए थोड़े शुभ नहीं है। अर्थात सूर्य और बुध की युति, ये युति उनके बुद्धादित्य योग में अवश्य कार्य करेगी, क्योंकि सूर्य और जब बुध होते हैं तो हमारी बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है, साथ ही हम अपने योजनाओं में भी सफल होते हैं। इसलिए इसको नेगेटिवली बिल्कुल नहीं लेना। हाँ, लेकिन वाणी में संयम, क्योंकि मंगल जो क्रोधी हैं, उनका उग्र स्वभाव है, ऊपर से वे वक्री हुए हैं और आपके वृष राशि में लग्न में ही विराजमान है। इसलिए आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप शत्रु पक्ष में हावी भी रहेंगे
और साथ ही साथ में आपके भाग्य के जो स्वामी हैं शनिदेव, वो नवम भाव में बैठे हुए हैं। तो इनडेफिनेटली 101% आपको आर्थिक लाभ का समय है। शुक्र और बुध की युति भी बन रही है, अर्थात यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग भी है। केतु रोग भाव में बैठे हुए हैं, ऋण वगैरह की समस्या बढ़ सकती है, अधिक खर्च रहेगा क्योंकि राहु जो है द्वादश भाव में है, और धन वृद्धि होनी होनी है क्योंकि गुरु अपने ही राशि के बैठे हुए हैं। मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य देव का गोचर छठे भाव में से रहेगा। छठे भाव में सूर्य देव का जब गोचर होगा इनके राशि से, तो ये शत्रु पक्ष पर हावी रहेंगे। जो अगर किन्हीं का कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है मिथुन राशि वालों के लिए, तो उस मामले में जीत होने की चांसेस अधिक है और आपको सफलता भी मिलेगी। हो सकता है इस चीज़ से आपको छुटकारा भी मिल जाए। यहाँ पर गुरु आपके दसम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव में ही बैठे हुए, तो आपको बड़ी प्लानिंग करना चाह रहे हैं, आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बेशक कीजिए, क्योंकि गुरु जिस भाव में से गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित अच्छा फल देकर ही जाते हैं, और वो तो अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मंगल की। मंगल आपकी कुंडली में राशि के अनुसार छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं, जो कि अभी द्वादश भाव में गोचर में रहेंगे। द्वादश भाव में गोचर होने से आपको बाहरी स्थानों से, बाहरी संबंधों से लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके मार्गदर्शन आपको प्राप्त होंगे, उनके साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, और साथ ही साथ में आपको ये अच्छा टाइम चल रहा है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर पंचम भाव में रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव द्वितीय भाव यानी अर्थात धन भाव के स्वामी हैं, इसलिए धन में तो अवश्य वृद्धि कराएंगे कराएंगे। साथ में मंगल भी इनके एकादश भाव से गोचर करेंगे, तो इधर से भी इनको लाभ मिलने वाला है। गुरु इनके नवम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में विराजमान है। शनिदेव इनके सप्तमेश हैं और सप्तम भाव में है। सप्तमेश होने के कारण ये ज़्यादा हानि नहीं कराएंगे, लेकिन उन जीवन साथी को थोड़ा स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। विद्या के माध्यम से, अर्थात कर्क लग्न वालों को अगर कोई विद्या के क्षेत्र में सफलता, कोई एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं, कोई परीक्षा वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें उसको सफलता मिलने की चांसेस है और अच्छी खासी वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी। किसी का एडमिशन रुका हुआ है तो अगले एडमिशन वगैरह भी हो सकते हैं, और नौकरी वगैरह के भी चांसेस इसमें बनते हैं, क्योंकि सूर्यदेव पंचम भाव में बहुत ही अच्छा फल देते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि लग्नेश, अर्थात यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पे पहले से विराजमान है, और लग्नेश जो है इनका गोचर सिंह राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में रहेगा। चतुर्थ भाव में अर्थात होना बोले तो ये भी बहुत ही अच्छा है, भूमि सुख की प्राप्ति दिलवा सकते हैं। साथ ही साथ में घर वालों से अच्छे संबंध, परिवार वालों के साथ अच्छे रिलेशन। यहाँ पे मंगल का गोचर इनके कुंडली में सिंह राशि वालों के लिए कुलदीपक योग भी बना रहे हैं, और शनिदेव छठे भाव में है, जो कि शत्रुओं का नाश करने के लिए साथ में अपने ही राशि के बैठे हुए हैं। साथ ही साथ में इनकी जो ऋण वगैरह की जो समस्या चल रही है उनमें भी उनको लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई शक नहीं है। गुरु इनके द्वादश भाव में है, तो ये इनके जो पुराने जो सिंह राशि के जो अगर इनके जो पेशेंट हैं, जो किसी बीमारी वगैरह से कुछ प्रॉब्लम्स आया होगा उनको, तो उनको इसमें स्वास्थ्य लाभ अच्छा खासा मिलेगा। गुरु अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में जब हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में वो पंचम भाव के भी स्वामी हैं। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर तृतीय भाव से होगा। तृतीय भाव में शुक्र, सूर्य और बुध की युति है। साथ ही साथ गुरु यहाँ पे सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, मंगल नवम भाव में, राहु अष्टम भाव में और केतु द्वितीय भाव में। केतु द्वितीय भाव में यहाँ पे कन्या राशि वालों के लिए ध्यान देने का विषय है कि कुटुंब पक्ष से उनको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। कुटुंब पक्ष की सच्चाई का इनको पता चलेगा, कौन कितना मानता है, कौन कितना नहीं मानता है, कौन कितना, इस तरह की बातें अब बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन अब बस आप समझ लीजिए। तो उन चीज़ों से इनको वैराग्य उत्पन्न होगा, और इनको स्वास्थ्य की भी अभी समस्या रहेगी, क्योंकि राहु अष्टम भाव में बैठ के इनके स्वास्थ्य की हानि करेंगे, इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना है। पंचमेश शनिदेव अपनी ही राशि के पंचम भाव में बैठे हुए, जिनकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है,
तो यहाँ पे जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी हानि हो सकती है, थोड़ी बिल्कुल संभल के रखें, ध्यान रखें थोड़ा सा। और थोड़ी मतभेद, विचारों में मतभेद वगैरह की समस्या हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह समय उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो चल रहा है प्रॉब्लम्स वो सॉल्व होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि सूर्य बुध बुध और शुक्र तीनों एक साथ में है। यहाँ पे सूर्य और बुध की युति, जो कि बुध आपके लग्न भाव के स्वामी है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा अच्छा होगा। तुला राशि वालों के लिए सूर्य देव का गोचर इनका द्वितीय भाव से होगा, और मंगल यहाँ पे अष्टम भाव में है, राहु सप्तम में, केतु यहाँ पे इनके तुला राशि वालों का ये समझिए कि ये जो किशोरावस्था युवा वर्ग के, उनका विपरीत लिंगों में अट्रैक्शन बढ़ेगा, घर में मतभेद होने की समस्या हो सकती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में लाभ प्राप्त होगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, साथ ही साथ में कुटुंब के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य देव का गोचर उनके अपनी ही राशि वृश्चिक राशि पर ही है। डेफिनेटली सूर्य देव उनका मान सम्मान यश में वृद्धि कराएंगे, उनको आत्मविश्वास में वृद्धि देंगे, और साथ ही साथ में शनिदेव यहाँ तीसरे भाव में बहुत ही अच्छे फल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु पंचमेश होकर के पंचम भाव में ही है, राहु छठे भाव में है, केतु सप्तम भाव में है। यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों के लिए ये एक सुनहरा समय है, जिसमें वे अपने मान प्रतिष्ठा और पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। जिनके पदोन्नति रुकी हुई है या फिर होने वाली है, तो उनको इन चीज़ों में शीघ्र लाभ मिलेगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए सूर्य देव का गोचर द्वादश भाव से होगा। यहाँ पर सूर्य देव उनके लिए भाग्य भाव के स्वामी हैं, अर्थात ये बाहर जाने का भी योग बना रहे हैं। अर्थात आपका भाग्योदय का समय है कि आपको फॉरेन ट्रिप वगैरह लग सकते हैं, आपका जॉब वगैरह अपने घर से निवास स्थल से दूर हो सकता है। यहाँ पे गुरु जो चतुर्थ भाव में है, ये अच्छा घर वगैरह बनाने के लिए भी समय है। आप घर बनाने का प्लानिंग कर सकते हैं, ज़मीन खरीदने उसमें निवेश करने का प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको कुटुंब से कोई सहयोग, कुटुंब अर्थात जो अपने रिश्तेदार वगैरह, उनसे कोई सहयोग की अपेक्षा ना करें, क्योंकि शनिदेव तो कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं और पैसे यहाँ पे खर्च होंगे। यहाँ पैसा बचाने का बिल्कुल नहीं सोचे, ये समय निवेश का है, पैसा बचाने का बिल्कुल भी नहीं है, बड़े प्लानिंग्स करने का है। धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, और यहाँ पे आपको राहु का भी सपोर्ट प्राप्त होगा, जिससे कि आप अच्छे से योजना बना सकते हैं और अपना कार्य को कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए सूर्य देव का गोचर एकादश भाव से हो रहा है, जिनमें मकर राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया योग है। एकादश भाव से जब भी सूर्य इनका गोचर करेंगे, तो मकर राशि वालों को 100% जॉब, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शनिदेव भी इनके लग्न में बैठे, इनको फुल सपोर्ट है शनिदेव का। जब शनिदेव ही खुद आके लग्न में बैठ के, समझिए, सब कार्य को सिद्ध करने के लिए बैठे हुए। गुरु तीसरे भाव में बैठकर भी जल्दी ही जॉब रिलेटेड वगैरह वो काम करवाते हैं। मंगल पंचम भाव में है, और राहु चतुर्थ भाव, केतु दसम भाव में। यहाँ पे एकादश भाव में जो युति बन रही है शुक्र बुध और सूर्य की, यह युति धन लाभ की दृष्टि से बहुत ही शुभ है। इसलिए मकर राशि वालों को चाहिए कि नित्य शनिदेव का पूजन करते रहें, उनका कृपा दृष्टि बनी रहे उन पर, और अपने कार्य में निरंतर सफल हो। बिल्कुल भी भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, 101% रिजल्ट आएगा ही आएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य देव का गोचर दसम भाव में है। अभी कुंभ राशि वालों के लिए मुझे बहुत बार ये भी आया कि आप कुंभ राशि वालों का ये बताइए राशिफल क्या है। तो कुंभ राशि वाले, जो सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वे कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनको राजनीति के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलने का समय आ गया है, क्योंकि सूर्यदेव दसम भाव से गोचर कर रहे हैं, और साथ ही साथ में उनकी योजनाएं भी सफल होगी, क्योंकि बुद्धादित्य योग बन रहा है वहाँ पे, लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है दसम भाव में, और मंगल जो है, जो भूमि के स्वामी है, अर्थात भूमि के ही स्वामी है समझिए, अर्थात क्या, तो वो खुद चतुर्थ भाव में बैठे हुए। मंगल का चतुर्थ भाव में बैठना बहुत ही शुभ होता है।
निवेश की दृष्टि से, प्रॉपर्टीज वगैरह की दृष्टि से, ज़मीन खरीदने वगैरह प्लानिंग्स की दृष्टि से मंगल यहाँ पे भूमि लाभ दे के ही जाएंगे। गुरु इनके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, जो धन लाभ के स्वामी, धन भाव के स्वामी हैं, वो द्वितीय भाव में ही बैठे हुए। यहाँ पे कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। शनि देव द्वादश भाव में बैठे हैं, वो लग्नेश हैं और अपनी ही राशि के बैठे हुए। यहाँ पे उनका सेविंग भी अच्छा होगा, वो धार्मिक दृष्टि से भी अच्छा कर गुजरेंगे, क्योंकि उनका मन धर्म में भी लगा रहेगा, क्योंकि शनिदेव लग्नेश है, लग्न अपने ही राशि के बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ में केतु जो है नवम भाव में बैठ के धर्म में वृद्धि करते हैं। राहु तीसरे भाव में बैठ के शत्रुओं का नाश करते हैं, और यहाँ का राहु अच्छे फल देते हैं। भले मेष का ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा कठिनाई कराएंगे वे, लेकिन वो अपना रिजल्ट, उनका परफॉर्मेंस करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मीन राशि वालों के लिए सूर्य देव का गोचर नवम भाव में होगा। ये भी आत्मसम्मान प्राप्ति की दृष्टि से, पिता की आयु में वृद्धि की दृष्टि से, किन्हीं के पिता के स्वास्थ्य अगर खराब है मीन राशि वालों के, तो उनके स्वास्थ्य में भी लाभ होगा। और भाग्य में वृद्धि की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा गोचर का फल है। मंगल तीसरे भाव में पराक्रम में अवश्य वृद्धि करेंगे। शनि एकादश भाव में थोड़ी स्लोली अगर आपका लाभ होगा, बट स्लोली, लेकिन धीमी गति से चलने दे, ये लंबा जाने वाला समझिए। यानी कि आपको शॉर्ट टर्म काम नहीं करना, लॉन्ग टर्म काम करना है, जिससे आपको लाभ पहुंच सके, बड़ा फायदा हो, दूर का सोचना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि दिसंबर 2022 में किन किन ग्रहों का गोचर कब कब होने वाला है। 3 दिसंबर 2022 को बुध का धनु राशि में गोचर होगा। 5 दिसंबर 2022 को शुक्र का धनु राशि में गोचर होगा। 16 दिसंबर 2022 को सूर्य का धनु राशि में गोचर होगा। फिर पुनः 28 दिसंबर को बुध का मकर राशि में गोचर होगा, बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और 29 तारीख को शुक्र मकर राशि में भी, वो भी मकर राशि में आ जाएंगे। और 31 दिसंबर को वक्री बुध का धनु राशि में पुनः गोचर होगा। इसके बारे में हम और डिटेल चर्चा करेंगे, हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आएगा दिसंबर महीने का राशिफल के संबंधित। दोस्तों उपाय में इसमें ज़्यादा मैंने इसलिए फोकस नहीं किया, क्योंकि उपाय के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी होती है कि आपका जन्म कुंडली का देखना, क्योंकि ये पूर्ण राशिफल जो है चंद्र कुंडली पर आधारित है, उन चंद्र गोचर पर आधारित होता है। इसके लिए किस ग्रह की महादशा आप पे चल रही है, ग्रहों की स्थिति लग्न में कैसा है, नवमांश में कैसा है, दशमांश में कैसा है, षोडश कुंडलियाँ क्या कहती है, अष्टक वर्ग क्या कहता है, आपकी हाथ की लकीरें क्या कहती है, ये सब देखे बिना ग्रहों का उपाय नहीं करना चाहिए, जब तक कि कौन कारक है, कौन मारक है, कौन लाभ दे रहा, कौन हानि दे रहा। अब उसके अनुसार इन गोचर को, ग्रहों के गोचर को लिंकअप करके हम लोग उपाय बताते हैं। अगर आपको उपाय, किसी को कुछ ज़्यादा परेशानी है या फिर परेशानी नहीं है, तब भी आप तरक्की करना चाहते हैं, तो आप हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है 8709831790, इसमें आप व्हाट्सअप करके अपने दोनों हाथ की स्पष्ट तस्वीरें और अपना बर्थ डिटेल भेजिए। आपको 100% उपाय बताए जाएंगे, साथ ही साथ में आपकी पूर्ण कुंडली का विश्लेषण भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।